हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए कमाल शानदार एपिसोड नंबर 2 में। और आज भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हम वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जो एक कंपनी में काम होता है, जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं चीज़ें, राइट। आज भी कुछ आपको ऐसे ही यूज़ केसेस मिलेंगे जो मैं लेके आया हूँ। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ केस कवर करूँ और उन फंक्शंस को आप देखो कैसे यूज़ होते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपने फर्स्ट एपिसोड को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एपिसोड नंबर 2 है। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ऑल्सो यू कैन टैग मी ऑन लिंक्डइन। आप जो भी सीख रहे हैं आप मुझे वहाँ पे लिंक्डइन पे टैग कर सकते हो। और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लगभग 40,000 के आसपास लोग हैं। तो मैं आपकी पोस्ट को कमेंट भी करूँगा, लाइक भी करूँगा, जिससे मेरे पास मेरे जो प्रोफाइल में लोग हैं, जो एचआर हैं, उनको विजिबिलिटी हो। अगर उनको लगता है कि आपके प्रोफाइल में दम है तो शायद वहाँ आपके लिए एक रेफरर बन जाए। ठीक है, सो वापस चलते हैं जी। तो आज हम कवर करने वाले हैं, ये है वो यूज़ केस। तो इसमें हम कवर करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं स्पेसिफिक यूज़र को टेस्ट करूंगा कि क्या वो यूज़र उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। बट इसका जो कोड है गाइस, मैं आपको अलग अलग तरीके से लिख के दिखाऊंगा। ऑप्टिमाइज वर्जन लिखेंगे इसका, पहले बेसिक तरीका लिखेंगे और फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज़ करेंगे। भैया क्या सीखेंगे? इन शॉर्ट तुम सीखोगे सेट ऑब्जेक्ट, सेट डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इंक्लूड फंक्शन कैसे काम करता है, सम फंक्शन कैसे काम करता है, रिड्यूस फंक्शन कैसे काम करता है, फाइंड इंडेक्स और कॉन्कैट कैसे करते हैं। सो एलिमेंट, एडिंग एलिमेंट टू द एरे। अब वैसे तो आप पुश फंक्शन भी यूज़ करते हो, मैं यहाँ पे पुश भी लिख देता हूँ, वो भी आप देखोगे। बट उसका एक पुश ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। और रिमूव करना, डुप्लीकेट एलिमेंट इन दी एरे। अगर आपके पास कोई एरे है उसमें से अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करने हैं वो देखेंगे। और एरे को कॉन्केट करेंगे, दो एरे हैं आपके पास, मर्ज करना है उनको, वो देखेंगे। तो ये सब आप सीखने वाले हो और इससे बहुत कुछ। तो आराम से शांति से बैठ जाओ, मेरे साथ साथ हैंड्स ऑन करना। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से एकदम हैंड्स ऑन नहीं करोगे, इस लेक्चर को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इस लेक्चर में या जो एपिसोड नंबर 1 है, सब में मैंने सबटाइटल्स दिए हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स हैं जिसे आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करें फिर। शुरू करने से पहले अगेन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, आपसे वहीं बात करूंगा। आपके पास कुछ और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उसको आगे कवर करेंगे अपने ऐसे ही एपिसोड में, ठीक है। और उसको शाउट आउट भी देंगे, ठीक है जी। चलो, तो पहला जो यूज़ केस है हमारा वो ये है कि हमें चेक करना है कि क्या कोई भी यूज़र, इफ़ यूज़र जो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में है उसमें हम चेक करेंगे क्या वो यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हमारा यूज़ केस है। अब इसको लिखने के बहुत तरीके हैं। अब पहला तरीका देखता हूँ मैं, जो कि होगा मेरा लेवल 0, ठीक है। तो देखिए गाइज, अब जो लेवल 0 है हमारा, उसमें हम देखेंगे एक बेसिक सोल्यूशन चेक करने का। ये जो मैं कोड लिखने वाला हूँ ये आपको कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट जो पुराने चलते आ रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोड लिखा हुआ मिल सकता है। बट उसका ऑप्टिमाइज वर्जन क्या होगा, क्या अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसे हम कोड को शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, वो आप देखोगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड मतलब छोटा। अब 3-4 लाइन की जगह उसको 2 लाइन में कर दें, 1 लाइन में कर दें, कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा इज नेम एग्जिस्ट, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं रिसीव करूँगा, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कांस्टेंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है इज़ नेम एग्जिस्ट, और इसमें मैं जो मुझे नेम ढूंढना है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किस में से ढूंढना है, ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा। और यहाँ मैं सिंपल लगाने वाला हूँ फॉर लूप i0 लेस देन जो मेरा यूज़र, जो मैंने रिसीव किया फंक्शन के अंदर यूज़र, वो सारे यूज़र्स आ जाएंगे। बेसिकली ये सारे यूज़र्स ये हैं, इनमें हम चेक कर रहे हैं जो हमें नेम सर्च करना है। तो क्या वो नेम अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू मिल जाए, वरना फॉल्स मिल जाए। उसके लिए मुझे एक फ्लैग देना होगा, बताता हूँ कैसे देंगे। और बट लूप चलाना है मुझे, लेंथ दे देंगे इसकी हम, और यहाँ पे हम i++ कर देंगे। बट मैं यहाँ पे एक फ्लैग देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एग्जिट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़
तो ये मैं आपको वो कोड लिख के दिखा रहा हूँ जो आपको लिखा हुआ मिल सकता है आपके लेगेसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर जो हम डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे जहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में कोड पहले से भी लिखा होगा। स्क्रैच डेवलपमेंट बहुत रेयर होती है, बट इसको मैं इसी सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूज़र्स है, जो मेरा यूज़र्स होने वाला है उसकी इंडेक्सिंग देखेंगे और उसमें नेम को निकालेंगे। ठीक है, अभी 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, मतलब यूज़र की लेंथ तक चलेगा। और जैसे ही मिल जाएगा तो हम उसको ट्रू कर देंगे, मिल गया है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा नेम मुझे फंक्शन में रिसीव हो रहा है उसको मैच करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं एग्जिट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो अब पूरा लूप चल गया, मान लो मिला ही नहीं तो एग्जिट की वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर मिल गया तो एग्जिट की वैल्यू ट्रू होगी। तो फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न लगा देंगे कि मुझे रिटर्न करेगा क्या, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एग्जिट। ठीक है, तो ये लेवल 0 हो गया जिसमें हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हम नेम रिसीव करेंगे और पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करेंगे 1 बाय 1 और फिर मैच करेंगे कंडीशन। अगर मैच कर जाती है तो एग्जिट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वही आपको रिटर्न करेगा। अगर पूरा लूप चल गया और उसको वो यूज़र नहीं मिला तो एग्जिट की वैल्यू फॉल्स रहेगी। सो दिस इज़ अ वन वे ऑफ डूइंग गाइस। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जैसे कि मेरे पास इस नेम एग्जिस्ट है, हमने यहाँ पे अजय पास किया और ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो देखो ट्रू आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फराज, फराज है इसमें तो ट्रू है, फराज भी है क्या हमारे ऑब्जेक्ट में, फराज है, आकाश भी है, विपिन भी है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ, कोई लड़की का नाम डालते हैं, लड़की का नाम डालते हैं गरिमा, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, मस्त एकदम चौकस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी एक सही तरीका है, बट यार वही है कि इट इज़ नॉट, मतलब थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल है और एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, राइट। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड, है ना। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और अब हम एक लेवल 1 बनाए, ठीक है, और वहाँ हम क्या ऐसा यूज़ करें जिससे हमारा काम और आसान हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेम, मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी आप ये देख चुके हो, आउटपुट भी देख लिया है, इसे मैं करता हूँ कॉमेंट। अब लेवल 1 जो है मेरा, है ना, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक लेवल 1 हम बना रहे हैं, लेवल 1 सोल्यूशन कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये था मेरा लेवल 0 सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लेवल 0 का ये है और लेवल 1 का सोल्यूशन बनाते हैं। इसी फंक्शन को मैं कंटिन्यू करता हूँ सेम सेम नाम से, और यहाँ पे हम नेम रिसीव कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, और हम रिसीव कर रहे होंगे यूज़र्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब खेलेंगे हम थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास यूज़र्स हैं उस पर मैं लगाऊंगा। देखो तरीके बहुत है, अब मैं चाहता यहाँ पे फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, मैं चाहता यहाँ पे मैप फंक्शन भी यूज़ कर सकता था, बट डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या कंडीशंस हैं, कैसे टेस्ट करना है। बट अभी अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ये आपको ज़्यादातर नए कोड में देखने को मिल रहा होगा। और अभी हम लेवल 1 देख रहे हैं, लेवल 2 देखेंगे, लेवल 4 भी देखेंगे। ठीक है, ये आपको मल्टीपल वेज बता रहा हूँ। पता है मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपके दिमाग में खाली एक सोल्यूशन ना रहे। और मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि आपको अभी कोड करते करते देखते देखते ही दिमाग में चला जाए। 4 हैं, एक सोल्यूशन तो याद रहेगा, एक तो तुम करके दिखाओगे। तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट। मेरा बस मेन यही ऑब्जेक्टिव, और यही मैंने एपिसोड 1 में भी दिया है इसी तरीके से, और जो आने वाले एपिसोड और होंगे जो इस सीजन 2 के अंदर हैं ऐसे ही होंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं फाइंड लगाऊंगा। ठीक है, मुझे यूज़र को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें कॉल बैक होगा हमारा यूज़र, कि मतलब यूज़र्स पे लगाना, एक एक करके यूज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, बट जब हम फाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो ये मुझे अगर यूज़र मैच कर गया, जो यूज़र जो नेम हम चाहते हैं, बेसिकली चलता कैसे पहले ये समझते हैं। हमने यूज़र पे फाइंड लगाया, इसमें एक ये कॉल बैक है, इसको आप मल्टीपल लाइन में लिख लो या सिंगल लाइन में ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर मल्टीपल लाइन में ऐसे लिखा ना, ऐसे आप सिंगल लाइन में शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो। तो यूज़र आया, पहला यूज़र आएगा, नेम उसका निकलेगा। अगर जो यूज़र मुझे चाहिए, मतलब जिसका मैं देख रहा हूँ, अगर वो मैच हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कांस्टेंट यूज़र आ जाएगा, बस। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैं इसको अब रिटर्न करवाऊँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यूज़र। ठीक है, और अगर हम चलें यहाँ पे अपने कंसोल में, तो अभी आ रहा है गरिमा अनडिफाइन। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ अजय, तो मुझे अजय का ऑब्जेक्ट पूरा मिल रहा है।
ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फराज, तो मुझे फराज मिल रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट। बट मुझे क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ एक फंक्शन, हम बूलियन फंक्शन यूज़ करेंगे और इस यूज़र को पास कर देंगे। अब आप देखो क्या होगा, अब आपको फराज ट्रू देगा, अजय ट्रू देगा, गरिमा फॉल्स मिलेगा, गरिमा है ही नहीं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो समझ गए। तो ये आपका लेवल 1 सोल्यूशन है, इससे भी आप कर सकते हो। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ लेवल 2 फॉर्म में, मैं उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं सेम कोड को कॉपी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ फाइंड इंडेक्स, तो मुझे उसका इंडेक्स मिल जाए। तो ये एक और तरीका आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा इंडेक्स आएगा, बेसिकली अब इंडेक्स मिलेगा। क्या इंडेक्स मिलेगा उसका, जिस इंडेक्स पे, जिस एरे इंडेक्स पे यूज़र है वो मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस इंडेक्स को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंडेक्स क्या देता है। अभी हम एक दोबारा चलते हैं अपने कंसोल में, और -1 दे रहा है क्योंकि है ही नहीं, -1 मतलब है ही नहीं। फराज के केस में 2 दे रहा है, मतलब हमारा जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसमें फराज का जो इंडेक्स है वो 2 है, और अजय का क्या है, 0 है। ठीक है, इंडेक्स मिल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, एक और तरीका है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे रिटर्न करेगा इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ट्रू देगा। तो देख लेते हैं जी। अच्छा, ट्रू आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो अब अजय के केस में हमको अजय नहीं है क्या इसमें, अजय होना चाहिए यार। अजय के केस में फॉल्स क्यों दे रहा है? अच्छा, पता है क्यों हुआ, क्योंकि अजय 0 इंडेक्स पे है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स ग्रेटर देन हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें 0 भी आ जाएगा। तब अजय के केस में भी दे देगा ट्रू। ठीक है, समझ गए। तो एक तरीका आपके पास ये है, और एक और तरीका है जिसमें ना आपको फाइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, ना आपको फाइंड इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत है। आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो कि लेवल 3 होगा मेरा, मतलब मैं आपको बस अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। ये लास्ट तरीका है, डोंट वरी, उसके बाद ये यूज़ केस खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जो यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और भी हो, आप कमेंट में दे देना। ठीक है, अब देखो मैं इस कोड को सेम यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ इसको अनकमेंट करना, और अब मैं एक ऐसा फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सम। तो मैं क्या करूँगा गाइज़, यहाँ पे हमारे पास सम हो गया यूज़र्स, और सेम पैटर्न रहेगा, और यहाँ पे मुझे यूज़र मिल जाएगा, और हम इसको, हमें कोई इंडेक्स कुछ चेक करने की ज़रूरत है, सीधा यूज़र पास करना है। तो ये जो सम फंक्शन होता है आपको ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा, ट्रू और फॉल्स। अगर वो मैच कर गया तो आपको ये ट्रू फॉल्स दे देगा। देखते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, फरासी केस में दे रहा है, गरिमाई केस में फॉल्स दे रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने शुरुआत करी थी इस कोड से, फिर हमने फाइंड का भी यूज़ किया, बट वहाँ पे हमें बूलियन रिटर्न करवाना पड़ा क्योंकि फाइंड के केस में पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा था। फिर हमने इंडेक्स यूज़ किया, उसमें इंडेक्स दे रहा, तो इंडेक्स के बेस में हमें कंडीशन लगानी पड़ी। बट सम के केस में कुछ नहीं लगाना, बस सम आप यूज़ करो, चेक करो, अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली बूलियन वैल्यू ही देगा, आपको कोई बूलियन एक्सप्लिसिट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हमने 4 तरीके देखे अपने इस यूज़ केस को अचीव करने के लिए। बाकी ये बहुत ही कॉमन यूज़ केस है, आपकी हर एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यूज़ केस होगा, यहाँ हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पे फाइंड सीखा, फाइंड इंडेक्स सीखा, और हमने सम सीखा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट टू द एरे। अब कुछ नया एलिमेंट अगर आपको एरे में डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं आप। यूज़ तो हम पुश करते हैं, बट पुश एक अच्छा तरीका नहीं है। तो भैया क्या अच्छा तरीका है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ 2 मिनट के अंदर ब्रेक के बाद, और उसके बाद तब तक आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, सो गाइज वेलकम बैक। और आई बिलीव जितना मैंने अभी तक बताया है आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। सो इस यूज़ केस में हम समझेंगे एडिंग एलिमेंट्स टू द एरे। हमारे पास एक एरे होगा, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स को अपेंड करेंगे, या उसमें हम इंसर्ट करेंगे उस एरे के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यूज़ केस है, बट यहाँ पे हम पुश मेथड यूज़ करेंगे। आपको पता है कॉमनली हम पुश मेथड यूज़ करते हैं कोई भी एलिमेंट अगर मुझे किसी एरे में इंसर्ट करना होता है, राइट। बट मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा, एक उसके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आप समझ पाएंगे, राइट। और आपको कंपनीज के अंदर यही पैटर्न ज़्यादातर दिख रहा होगा। ठीक है, मेरा बस यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊं कंपनी पर्सपेक्टिव बताऊं, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यू सोचे यार ये तो वही चीज़ें बता रहा है जैसे हमने यूज़ कर रखी है, ये तो फ्रेशर लग ही नहीं रहा है कहीं से। समझ रहे हो? ठीक है, सो चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एरे ले लेता हूँ जिसमें मैं देता हूँ 1 2। ठीक है,
अब हमें कुछ ऐसा करना है, एक काम करते हैं, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन अपेंड, जो कि ना ये फंक्शन क्या करेगा, एक एरे रिसीव करेगा, ठीक है। और वो एरे हमारा क्या होगा अभी देखते हैं। और यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे, जो एलिमेंट मुझे अपने एरे में इंसर्ट करना है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं एक काम करता हूँ, इतना क्यों इसको कॉम्प्लेक्स करना है, इसी एरे को पास कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एरे को, और यहाँ पे मैं इस एरे को पास करता हूँ और 3 पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊँगा। रिटर्न से पहले एक काम करते हैं, एरे के अंदर हम करेंगे पुश कि जो मेरा एलिमेंट आए वो मेरा यहाँ पे चला जाए, और फिर मैं रिटर्न करवा दूँगा अपने एरे को। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा कोड लिखा है और आपने काफ़ी बार खुद भी ये कोड लिखा होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है भी देखिएगा, मैं एक कंसोल करता हूँ और ठीक है। तो अभी हमने कंसोल कर दिया, हमने सिंपल अपना अपेंड फंक्शन कॉल किया, उसमें एरे पास किया जो हमारे पास एरे था, और यहाँ पे हमने 3 पास किया क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा एरे है उसमें 1 2 3 आ जाए, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि जो मेरा ओरिजिनल एरे है वही मॉडिफाई होगा। मानते हो इस बात को? ऐसा ही होना चाहिए, देखते हैं एक बार। तो हमारे पास एरर आ गया है, क्या है, सिंटैक्स एरर है, मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, 1 2 3 आ गया है और मेरा जो एलिमेंट था वो मेरे एरे में जा चुका है, पुश मेथड प्रॉपर चला है, बढ़िया एकदम चौकस, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ओरिजिनल एरे भी प्रिंट करा के दिखाऊँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल एरे को ही प्रिंट कराऊँ, तो जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो है 1 2। अगर मैं उसमें जाऊँ अभी आपको, तो उसमें 1 2 3, मतलब मेरा बेसिकली यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने पुश मेथड यूज़ किया है ना, तो मेरा जो ओरिजिनल एरे था वो अब अपडेट हो गया है, उसमें 1 2 के साथ अब 3 भी आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको उठा के इस चीज़ को उठा लूँ, एग्जाम्पल मैं कट कर लूँ और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कॉन्स्टेंट, जिसका नाम देता हूँ न्यू एरे, ठीक है, समझेगा। मैं चाहता हूँ, मेरे को ना ऐसा कहा गया है, मुझे लॉजिक ऐसा बनाना है, समझेगा, मेरे दिमाग को समझेगा, क्योंकि जब हम लॉजिक बना रहे होते हैं, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ऐसे सिनेरियोस बहुत सारे आते हैं कि यार जो मैं नया एलिमेंट डाल रहा हूँ उसके लिए नया एरे बने, ओरिजिनल एरे मॉडिफाई ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस, आपको बहुत दिखेगा जब आप कंपनी में काम करोगे। तो एक तो आपका ओरिजिनल एरे है वो जैसा वैसा रहे। तो अगर मैं एक नया एरे बनाऊँ अभी और इसको इस तरीके से करूँ और यहाँ पे ये पास करूँ, अब आप बताओ क्या होगा, क्या कोई परिवर्तन आएगा, क्या कोई चेंज आएगा गाइस? कोई चेंज नहीं आया, ये स्टिल वैसे ही वर्क कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है पुश के साथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई ना हो, नया एरे मेरा बने। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा खेलेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं इस कोड को करता हूँ कमेंट, ये कोड भी चलाएंगे, अभी चलाएंगे, चिंता मत करो। और जो ये वापस इसको वैसे ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बात को समझिए बस। सब कुछ जैसा वैसे ही रहेगा, मैं इस कोड को कर रहा हूँ कमेंट, मैं ये तरीका यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम जादू करेंगे, मैजिक, ठीक है। सब मेरे पास, आपको पता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरे भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, एरे भेज रहा हूँ। वो एरे यहाँ पे रिसीव हो रहा है, मैं एरे यहाँ पे रिसीव करूँगा, और जो मेरे पास एरे आ रहा है उसको इंडिविजुअल एलिमेंट में ब्रेक करूँगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अभी बताता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है। हम लेंगे एक एरे, उसमें 3 डॉट लगाएंगे कि जो भी मेरे पास एरे आ रहा है, क्योंकि मुझे एक नया एरे बनाना है यहाँ पे। दिस इज़ अ वे गाइस, अभी मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, उससे ही पूछते हैं इसका मतलब क्या है, वो भी बताएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे उसको रिसीव करेंगे और जो मेरा एलिमेंट है, क्या है मेरा एलिमेंट, ये, ठीक है, और इसको रिटर्न करवा देंगे बस। अब आप मैजिक देखिए क्या होगा, अब आप क्या देखेंगे, मैजिक। तो 1 2 3, बट मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ, मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ। अपेंड किया, ये एक नया एरे बनाएगा, और उस एरे के मतलब आई मीन जो एलिमेंट्स बेसिकली आपने एरे पास किया यहाँ पे, उसमें 1 2 था, यहाँ पे आया आपने स्प्रेड किया, एक एक एलिमेंट को निकाला, नए एरे में डाला और उसमें 3 भी डाल दिया। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और चलें चैट जीपीटी के पास, एक्सप्लेन दिस कोड, चलो जी देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या आंसर देता है। ये देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है चैट जीपीटी, द कोड रिटर्न न्यू एरे दैट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे, लेट्स ब्रेक द कोड। यहाँ पे इसने दिखाया दिस इज अ स्प्रेड ऑपरेटर, इट अलाउ अस टू टेक ऑल द एलिमेंट फ्रॉम एरे, जो हम ले भी रहे हैं, देखो इससे ले रहे हैं, ठीक है, एंड इंक्लूड देम इंडिविजुअली इन न्यू एरे। ठीक है, इस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करा करो मेरे भाइयों, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया करो चैट जीपीटी को, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ, हमने पुश वाले इस बैड प्रैक्टिस को हमने अवॉइड किया और इस तरीके से अचीव करने की कोशिश करी। ठीक है, ऑल क्लियर। और अगर नहीं हुआ है तो इसको एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा मुझे सुनो। ठीक है, अब मैं जो थर्ड यूज़ केस है उसके बारे में बात करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे। इसमें भी तुम्हें बहुत फ्लेवर देने वाला हूँ मैं, अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, दिस इज द थर्ड यूज़ केस गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यार? अगर आ रहा है तो यार यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो भैया मज़ा आ गया। ठीक है, चलो मैं 1 मिनट में आया, उसके बाद इस थर्ड यूज़ केस को कवर करते हैं। ओके सो गाइज वेलकम बैक, और अभी हम थर्ड यूज़ केस कवर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हमारे एरे में है उसको कैसे हम रिमूव करें। ठीक है, सो अभी कुछ डेफिनेशंस लिख लिया है क्योंकि मैं इन सबको यूज़ करने वाला हूँ इस यूज़ केस को अचीव करने के लिए। तो पहले एक नॉर्मल सोल्यूशन देखेंगे, फिर थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको हर चीज़ के हर यूज़ केस के 2 से 3 सोल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन याद रहे, आप मल्टीपल सोल्यूशंस दे पाएँ इंटरव्यूअर को। ठीक है, सो इसमें इस तीनों डेफिनेशन में एक सेट के लिए है, एक इंक्लूड मेथड क्या होता है अभी मैं यूज़ करूँगा तब बताऊँगा, बट ये हम यूज़ कर चुके हैं स्प्रेड ऑपरेटर। आपने देखा अभी ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले यूज़ केस में जहाँ पे हम एरे पास कर रहे थे और यहाँ पे जब हमने ये स्निपेट लिखा तो इससे एक नया एरे बन रहा है। तो जो भी एरे गया उसमें से एक एक आइटम एलिमेंट दोबारा निकलेंगे और नए एलिमेंट में इंसर्ट होंगे, उसके लिए हमने 3 डॉट यूज़ किए हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपेंड द एरे इनटू इंडिविजुअल आर्गुमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, एक एरे है मेरे पास 1 2 3 पूरा एरे बना हुआ है, उसमें से एक एक एलिमेंट निकालेगा, ठीक है, और उसको नए एरे में डालेगा। ठीक है जी, तो अभी हम ये तो हम देख चुके हैं, अभी यूज़ भी करेंगे हम, डोंट वरी, दोबारा यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर को। बट अभी हम देखते हैं, हम सेट, कोई मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहा सेट वगैरह, बट अभी हम देखेंगे सिंपल तरीका। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और ये फंक्शन मुझे, हमें क्या करना है, हम इसका नाम देते हैं यूनिक एरे। ठीक है, सो नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, बहुत एरो फंक्शन बना लिए। ठीक है, सो मेरे पास एक एरे भी बना लेता हूँ मैं कॉन्स्ट, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसका मुझे कुछ पता नहीं है, रिपीट भी हो रहे होंगे, है ना। 4 कर देते हैं 2 बार और 5। ठीक है, तो अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें से मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट हटाने हैं। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इस पर लगाता हूँ 4 ईच। देखो मैं ये नहीं कहूँगा गाइस कि आप पुश मेथड ना यूज़ करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऊपर वाला केस ऐसे था कि जहाँ पे मैं ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करना चाहता, उसको वैसे ही रखना चाहता हूँ, मैं नए एरे में चाहता हूँ कि जो नए एलिमेंट्स हैं नए एरे में जाएँ। रिक्वायरमेंट वैसी थी तो एक्शन वैसा था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार यही चिपका देना है। और अगर ऐसा केस है जहाँ पे आप ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर रहे हो और उसमें ही चेंजेस कर रहे हो हमेशा, तो अगर ऐसा केस हो यू कैन यूज़ पुश, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हर चीज़ डिपेंड करेगी यूज़ केस टू यूज़ केस। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरे पे लगाएंगे 4 ईच, और यहाँ पे 4 ईच हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एलिमेंट पहला जो कि होगा 1, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 4 5। ठीक है, अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो मैं एक नया एरे बना लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें रहेंगे, इसको खाली कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे ना मैंने इसलिए ऐसा केस बना रहा हूँ ताकि मैं इंक्लूड समझा पाऊँ आपको। अब देखो क्या होता है, जो इंक्लूड मेथड इज़ यूज टू चेक इफ़ इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूनिक एलिमेंट। अभी मेरे पास एक एरे है जो खाली है, हम इस पर इंक्लूड लगाएंगे और चेक करेंगे क्या जो एलिमेंट हम देख रहे हैं क्या उसमें है तो नहीं एरे में। अगर नहीं है तो डाल दो, अगर है तो मत डालो। क्या बोला मैंने, देखो यही फ़ायदा है, जब आप बोल बोल के कोडिंग करोगे ना तो कंडीशंस आप अपने आप बना रहे होगे। मैंने क्या बोला, अगर नहीं है तो अभी नई वाला केस लेंगे, पहले मैं करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ ये डॉट इंक्लूड, क्या करना है, एलिमेंट जो आ रहा है ये वाला, तो ये मैं चेक करूँगा इसके अंदर, अगर नहीं है, अगर नहीं है तभी तो करेंगे, या नॉट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन ये बनेगी कि अगर नहीं है एलिमेंट तब डालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पुश कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि मुझे अपना ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं करना है, मतलब कोई नया एरे बनाना है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। पर ऊपर वाले केस में ऐसा था, क्योंकि वो सिनेरियो मेरे पास एक बार आया था जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, जहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल एरे उसको मॉडिफाई नहीं करना था। बट इस केस में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इस यूज़ केस को बदलना चाहते हो बदल सकते हो। आप कहते हो नहीं जी मुझे ओरिजिनल में ही नया एरे बनाना है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाओगे करके इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुश और एलिमेंट यहाँ पे मेरा आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर मेरा भी खाली है, ये पहले 1 आया, ठीक है, 1 गया तो 1 नहीं था, नहीं है तो ये पुश कर देगा। 2 गया, 3 गया, 3 दोबारा आया तो 3 है, तो कहेगा कि नहीं है जी, तो फिर वो पुश नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट दी एंड जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करवा देंगे बस। और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे console.log लगा के। और अब इस लॉजिक से मेरे को लगता है, पर ये लॉजिक बहुत बड़ा हो गया है सो इतना बड़ा लॉजिक क्या ठीक है? तो वैसे ये कोड भी आपको कहीं ना कहीं किसी लेगेसी प्रोजेक्ट में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपकी ब्राउज़र पे जाऊँ बिना देखे, देखो जी 1 2 3 4 5 आ गया और डुप्लीकेट एलिमेंट मेरे रिमूव हो गए हैं। सो दिस इज़ गाइस लेवल 0। अब लेवल 1 देखते हैं, जो इसको मैं बहुत ही छोटा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 1 करता हूँ, लेवल 1। और अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं, आप समझ गए हो। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, सेम फंक्शन ले लेते हैं आज, और इस फंक्शन में खेलेंगे थोड़ा सा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे यूज़ करना है सेट। अब मैं चाहता हूँ कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ जिससे ये सब मेरे को ना करना पड़े, जितना मेरे को इतना कुछ करना पड़ा। तो सेट ऑब्जेक्ट is a built-in JavaScript data structure that allow you to store unique values of any type, string हो, नंबर हो, कुछ भी हो यार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपना एरे रिसीव करेंगे यहाँ पे। तो मेरा एरे क्या है, ये है। इसको यहीं ले आता हूँ गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। और इसको मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊँगा, ठीक है। एक नया एरे रिटर्न करवाऊँगा जिसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे, अब देखो वही तरीका यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो मैंने यहाँ यूज़ किया था, मुंह से खुद निकला नया एरे रिटर्न करवाऊँगा, समझ रहे हो, ये देखो यही तरीका। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू सेट, दिस इज़ अ वे, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ अपना एरे, बस इतना ही किया है। तो अभी यहाँ देखो आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो चलते हैं यहाँ पे, सेट इंटरवल इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ओके क्या कर दिया मैंने, ओके सॉरी गाइस, हमें सेट यूज़ करना था, हम कुछ और करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास आ गया सेट 5 ऑब्जेक्ट आ गया बेसिकली, और एक ही मतलब 0 इंडेक्स पे मेरे एक उस ऑब्जेक्ट को इसने डाल दिया है। देखो समझना, क्योंकि सेट क्या है, वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट दे रहा है, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को एरे में डाल दिया जो 0 इंडेक्स पे चला गया। पर मैं चाहता हूँ जो सेट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ है वो हर एक वैल्यू एरे फॉर्म में जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ गए चीतों, आया मजा। तो हो गया जी, कितना काम आसान हो गया, एक लाइन में काम हो गया। तो ये 3 डॉट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बताना कमेंट में, फिर जिनको आ गया तुम्हारी मदद करेंगे वो, ठीक है। कुछ नहीं किया गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, एरे पास किया, और इस सेट ने कितना काम आसान कर दिया, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं जितना सोच रहे थे हम, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था जी जिसमें हमने स्मार्टली हैंडल कर लिया इसको, और यहाँ पे 3 डॉट लगा के एक नया एरे गया जिसमें हमने ये काम कर लिया। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर मैं अभी अपने चेक करूँ जो मेरा ओरिजिनल एरे है, क्या वो मॉडिफाई हुआ होगा? वेरी गुड क्वेश्चन यार, ये ऐसा इंटरव्यू पूछ सकता है, क्या अजय हमारा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होगा? चेक कर लेगा, देखो उसमें मेरे वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए लड़कों, जवानों, कमेंट करते हैं। अब आते हैं लेवल 2 पे। अब लेवल 2 क्या है गाइस, अब लेवल 2 में हम क्या यूज़ करेंगे, हमने जब सेशन स्टार्ट किया बहुत कोड लिख लिया यार सो हमने सेट देखा, इंक्लूड देखा, सम देखा, पुश देखा, फाइंड देखा, फाइंड इंडेक्स देखा। अब रिड्यूस देखते हैं, रिड्यूस की हेल्प से हम कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं वो देखते हैं, और कॉन्कैट देखते हैं, ठीक है, कैसे हम कॉन्कैट कर सकते हैं, कैसे 2 एरे को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट बिना कॉन्कैट के देखेंगे पहले, फिर कॉन्कैट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आता हूँ 1 मिनट में, रिवाइज करो, बस मिलता हूँ तुम्हें 1 मिनट बाद फिर, ठीक है। ओके सो गाइज अभी तक हमने देखा लेवल 0, ठीक है। एक तरीका ये देखा जो आपको आपके ऑफिस में ऐसा कोड भी लिखा हुआ मिल सकता है
और एक लेवल 1 देखा जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो एक अच्छा तरीका है कोड लिखने का। एक और तरीका आप देखेंगे लेवल 2, और जहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट कर रखा है, फंक्शन का नाम है, और उसको फंक्शन को कॉल कर रखा है और एरे पास कर रखा है जिसमें से हमें डुप्लीकेट एलिमेंट निकालने हैं। यहाँ मैं यूज़ करूँगा रिड्यूस मेथड। अब जो हमारा एरे प्रोटोटाइप है वो आपको एक और इंटरेस्टिंग मेथड देता है विच इज़ रिड्यूस। और रिड्यूस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फंक्शन आप कह सकते हो, ये बहुत स्मार्ट है। इसको स्मार्ट बोलते हैं। इसका पर्पस आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस में लिख कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास जो एरे आ रहा है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उस पर लगाऊंगा रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करता है गाइस, आपके दो आर्गूमेंट्स लेता है, एक लेता है कॉल बैक और एक लेता है आपका इनिशियल वैल्यू। हमारे केस में अभी हमें नहीं पता हमारे यूनिक एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो मैं उसको खाली छोड़ दूंगा। जो इनिशियल वैल्यू होगी मेरा एक एम्प्टी एरे होगा। क्या होगा? एम्प्टी एरे। तो यहाँ मैं एक कॉल बैक लूँगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये सब सिंटेक्स समझ नहीं आता है जो मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ES6 की जो 15 वीडियोज़ हैं वो आप ध्यान से देखो। पहले आप स्क्रीन पे उसके विजुअल्स देख रहे हो और मैंने इसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप एक कंप्लीट सीरीज़ देखो, बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड आर्गूमेंट है जो मैंने लिया एम्प्टी एरे, जो मुझे नहीं पता है अभी, बिकॉज मुझे नहीं पता है मेरे अभी कौन से एलिमेंट्स फिल्टर हुए हैं, नहीं पता है। इसके अंदर जो कॉल बैक है वो दो पैरामीटर लेता है। और यहाँ पे जो दो पैरामीटर हैं, एक होता है हमारा एक्यूमुलेटर जिसमें वैल्यूज़ जाएंगी, जिसमें यूनिक एलिमेंट्स जाएंगे, और दूसरा मेरा एलिमेंट जो कि है मुझे मिलेगा अभी, ठीक है। तो एरे आएगा, रिड्यूस यहाँ अप्लाई होगा, एक्यूमुलेटर जिसमें जाने वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और रिटर्न करवाएंगे। अब जिसने मेरा क्लोजर का वीडियो देखा है, नहीं देखा तो क्लोजर का वीडियो देखो जाके, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न करवाएंगे और यहाँ हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, ACC के अंदर देखिए, क्योंकि सब कुछ ACC के अंदर जाएगा। जो मेरा ये, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो भी एलिमेंट्स जाएंगे मैं इसमें डालना चाहता हूँ। इनिशियली मेरी वैल्यू क्या है, अभी एरे मेरा खाली है, तो इसमें हम चेक करेंगे क्या, इंक्लूड, क्या इसमें है मेरा पहला एलिमेंट, चेक करेंगे इंक्लूड्स एलिमेंट। अगर इसमें है, अगर है तो बढ़िया है, रिटर्न करवा दो यार, है तो। और अगर नहीं है तो एक एरे देंगे ACC और एलिमेंट, इस तरीके से। अब आपको ये समझ आया नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। देखो, अगर नहीं है, मान लीजिए नहीं है एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर है, इंक्लूड करता है तो ठीक है, बट अगर नहीं करता है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं उसमें और डाल रहे हैं, ठीक है। 3 डॉट डॉट का मतलब क्या है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं, उस एज ए एरे में डाल दिया उसके वैल्यू को। एलिमेंट, ये जो वैल्यू है इसमें चली जाएगी। जो भी मेरी एलिमेंट की वैल्यू आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो इसमें हम डाल देंगे। दोबारा समझते हैं इसको। जो ये रिड्यूस है मेरे पास गाइस, ये एरे है, लगाया, ये एक्यूमुलेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और एक्यूमुलेटिव वैल्यू कह सकते हो आप। जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है, ACC में चेक किया क्या वो है, अगर है तो रिटर्न करवा दो, ठीक है। बट अगर नहीं है तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया एरे बनाया और एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। और यहाँ पे 3 डॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो भी मेरी वैल्यूज़ आएंगी वो एक एक करके उस एरे के अंदर इंसर्ट होंगी। स्प्रेड ऑपरेटर भी मैंने आपको ऊपर बताया था। बस उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको यूनिक एलिमेंट्स दिख जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ गाइज रिड्यूस वर्क। तो यहाँ पे रिटर्न करवाया, फिर दोबारा रिटर्न करवाया, चेक कर रहे हैं। आप इसके आगे और भी रिटर्न करवा सकते हो। तो फाइनल आपको जो रिटर्न करेगा वो आपका यूनिक एरे आपको रिटर्न कर देगा, जो आपको यूनिक एलिमेंट्स होंगे। इसमें मुझे लगता है जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो कहाँ हो सकती है, आपको इस लाइन में हो सकती है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी बताते हुए। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो मेरे पास जो मेरा अकाउंट, जो मेरा एक्यूमुलेटिव, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसमें मैंने इंक्लूड में चेक किया, क्योंकि अभी इसमें खाली है, तो एलिमेंट आया नहीं होगा, पहले केस में नहीं होगा, तो ये यहीं जाएगा सीधा, ठीक है। तो 2 आया, वो भी नहीं होगा, तो तब भी ये इसी केस में जाएगा। 3 आया, अब 3 जब दोबारा आएगा ना, वो चेक करेगा, हाँ है भाई 3 तो है, तो आपको ये रिटर्न कर देगा। फिर दोबारा चलेगा, फिर आपका रिटर्न दोबारा चलेगा, 4 के लिए चलेगा। तो इस तरीके से फिर ये बेसिकली एक नया एरे बन रहा है। तो ये इनिशियल जो एरे वो खाली था, अब आपका ये भर जाएगा, और उसमें वो भरे हुए एलिमेंट कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये था गाइज आपका तीसरा तरीका, जिसमें हमने सीखा कैसे हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट केस है गाइज हमारा, जैसे हम बात करते हैं कैसे एरे को मर्ज करना है, वो है कॉन्केट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है।
और इसके अंदर ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, वही स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। डोंट वरी, इसमें एक ही लेवल यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें करूँगा बट सिंपल रखेंगे इसको, ठीक है। सो आई बिलीव अगर आप यहाँ तक आ गए तो लाइक ज़रूर करना यार, और समझ आई थिंक सब कुछ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो लेक्चर को दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। चलो बात करते हैं आप कैसे कॉन्केट काम करता है, कैसे हम, अगर मेरे पास दो एरे हैं उनको अगर मुझे मर्ज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस समझते हैं कैसे हम दो एरे को मर्ज कर सकते हैं, राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा सा यूज़ केस लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ फंक्शन मर्ज एरे, ठीक है। हमें दो एरे को मर्ज करना है जिसमें मेरे पास एरे 1 आएगा और एरे 2 आएगा, राइट। और सिंपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एरो फंक्शन, और यहाँ में मर्ज मुझे दो एरे लेने पड़ेंगे कांस्टेंट, जो कि होगा एरे 1 जिसमें मेरे पास वैल्यू होगी 1, और एक हम और ले लेते हैं जो कि कुछ और कंटेन करेगा, जो कि करेगा 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, अपने मर्ज फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें पास कर दूँगा दोनों के दोनों एरे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ सीखने, ध्यान से बहुत कुछ सीखने को है इसमें, कि कैसे हम मर्ज कर सकते हैं और क्या ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होगा नहीं होगा, सब केस हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको रिजल्ट में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराऊँगा ताकि तुम देख पाओ हो क्या रहा है। रिजल्ट प्रिंट कराएंगे अलग, एरे 1 कराएंगे अलग। मैं एरे इसलिए अलग अलग प्रिंट करवा रहा हूँ क्योंकि देखें कि क्या वो मॉडिफाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ समझेंगे, या मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन कॉल करेंगे सिंपल, एरे 1 और एरे 2 पास करेंगे और रिजल्ट देखेंगे दोनों का। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरा जो एरे 1 है, ठीक है, उसमें करूँगा पुश करता हूँ सिंपल। पहले जो पुश का तरीका वो देखेंगे, और आपको पता है पुश के तरीके में क्या होगा, अगर पुश करेंगे तो जो मेरा एरे 1 है वो मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, होगा, मतलब उसमें ही चीज़ें अपडेट हो रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर एरे 2, क्योंकि मेरे पास यहाँ एरे 2 आ रहा है, तो एरे 2 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 2 और 3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मुझे एज ए इंडिविजुअल डालना है एरे 1 के अंदर, समझ रहे हो, समझो स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब। तो रिटर्न करवाएंगे एरे 1, बस जी। अगर मैं अभी आउटपुट देखूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास, और देखते हैं क्या आता है, और एरे 1 क्या होता है, एरे 2 क्या होता है। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, एरे मेरा जो रिजल्ट है 1 2 3 है, और जो मेरा एक्चुअल एरे 1 है वो भी मेरा 1 2 3 हो गया, और जो मेरा सेकंड एरे था वो 2 3 है, क्योंकि मॉडिफाई नहीं किया हमने, खाली उसको मॉडिफाई किया है जो मेरा एरे 1 है, ठीक है। तो इसलिए उसका 1 2 3 आ रहा है। पर मैं अगर कहूँ कि मुझे, मैं चाहता हूँ मर्ज भी हो जाए और मेरा एरे 1 मॉडिफाई ना हो, दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ क्या होगा फिर, आपको करना है कॉमेंट। तो यहाँ पहला तरीका ये है जो मैंने आपको सिखाया भी है, इसको सीख लो गाइस। आपको अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, आपको हर जगह ये कोड दिखेगा। हम क्या करेंगे, एरे 1, ठीक है, कोमा एरे 2, बस इतना कोड लिखना है। जो भी एरे 2 के एलिमेंट्स हैं एरे 1 में चले जाएंगे, काम खत्म, सारे के सारे। इतना कोड आपका काम कर देगा, देखो। और आपका एरे 1 1 ही है, कुछ गया नहीं है, ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ है, रिजल्ट ये रहा, मर्ज हो गया, ठीक है। चलो एक और तरीका देखते हैं, कमेंट करते हैं। अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कॉन्केट। तो एरे 1 हो गया, ठीक है, कॉन्केट यूज़ करेंगे इसमें, और क्योंकि अब एरे 2 में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट 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 एरे 2, और यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, और एरे को हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। तो सेम आउटपुट रहेगा जैसा है। अच्छा जी, कॉन्केट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया है जी। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3। सो आपका जो ओरिजिनल एरे है, एरे जो कि जिसमें 1 ही है, बट आपका मर्ज होकर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से गाइस आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग, ये दो रूल तो आप दिमाग में बिठा लो, है ना, स्पेशली ये वाला मेरा फेवरेट, ठीक है। तो गाइस इस पूरे सेशन में हमने कवर किया बहुत कुछ। कितना हमने कोड लिखा, आई थिंक 100 लाइन तो लिख दी होगी। अरे वाह, अरे वाह अजय, मतलब 150 लाइन लिख दी है जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे यूज़ केस हमने कवर किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड, बहुत कुछ आपको इस एपिसोड ने सिखाया होगा, और अगर सिखाया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे लिंक्डइन पे टैग करना स्क्रीनशॉट के साथ, और वहाँ पे मैं आके आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपने टाइम दिया लेक्चर में।
और डेफिनेटली अगर आप किसी HR की नज़र पड़ती है वहाँ पे तो वो आपको रीच आउट कर सकता है और वहाँ से एक रेफरल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज लिंक्डइन गाइस इज इक्वल टू योर रिज्यूमे। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल होगा उतने वैसे आपके कनेक्शंस बनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। मिलता हूँ एपिसोड नंबर 3 सीज़न 2। एंड कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा और बताना कुछ और इंटरेस्टिंग कवर करना हो। अभी रिएक्ट भी आएगी, डोंट वरी, रिएक्ट कवर करेंगे हम, वही चीज़ें कवर करेंगे रिएक्ट में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।